हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन का टाइप कितना है और इन्फ्लेशन का रीजन क्या क्या है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इन्फ्लेशन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें से पहला है डिमांड फुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये जो है तीन टाइप है इन्फ्लेशन का। तो हम बात करते हैं डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या है। तो सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन जो है कम है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिमांड जो है पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से प्राइस जो है उस ऑब्जेक्ट का बढ़ सकता है। इसी को बोलते हैं डिमांड फुल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का सेकेंड टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले कंपनी बनाती थी 10 रुपया में और मार्केट में बेचती है 20 रुपया में, लेकिन अब ऐसा हो गया कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने में ही कंपनी को लग रहा है 20 रुपया में, तो उस ऑब्जेक्ट को वो मार्केट में 20 में नहीं बेच सकती। तो यहाँ पे दाम जो है बढ़ गया, अब उसका दाम हो गया 30 रुपये। ये ऑब्जेक्ट इसलिए महंगा हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा है उसका दाम जो है बढ़ गया है। और सेकेंड रीजन ये हो सकता है वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका सैलरी जो है बढ़ गया होगा, इस रीजन से उसका दाम बढ़ा होगा। और हमारा इन्फ्लेशन का थर्ड टाइप है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सेल्फ मेड डिसीजन, यानी कि कंपनी जो है अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का दाम बढ़ा दे सकती है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लिए हैं अब इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का टाइप है। अब हम जानने वाले हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, कि इसके रीजन क्या है कि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का कारण ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि एक्सेस ऑफ मनी, जब किसी भी देश में पैसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त लोग जो है सामान काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का डिमांड होता है और उसका दाम बढ़ जाता है। इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का दूसरा रीजन ये है फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री लोन जो है मतलब पैसा काफ़ी ज़्यादा बोरो कर लेती है तब जाकर इन्फ्लेशन उस कंट्री में होता है। थर्ड रीजन है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये हुआ कि अदर कंट्री का मनी जो है आपके कंट्री में कितना हुआ, तो इस पे भी इन्फ्लेशन जो है डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मालूम चल गया होगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का रीजन क्या क्या है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।